नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि व्याख्याता अंग्रेजी परीक्षक पद की पूरी योजना और कौन कौन से सब्जेक्ट से क्या क्या क्वेश्चन आएंगे और कितना कितना नंबर का पूछा जाएगा और इसमें क्या क्या क्वेश्चन होंगे उसको मैं आपको बताने वाला हूं। चलिए शुरुआत करते हैं। फिर जो व्याख्याता पद अंग्रेजी पद के लिए इसमें कुल 150 अंक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से ग्रामर से व्याकरण से 40 अंक के और शब्द सामर्थ्य से 40 अंक के। ये शब्द सामर्थ्य है वो क्या है, कॉम्प्रिहेंशन है। और ये जो गद्यांश और पद्यांश, प्रोज एवं पोयम, इससे 20 अंक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल यहाँ से 100 नंबर के क्वेश्चन आपके सब्जेक्टिव एंड ग्रामर होंगे। उसके बाद जो 30 नंबर का क्वेश्चन है वह शैक्षिक मनोविज्ञान से पूछा जाएगा, जहाँ पर आकलन, मूल्यांकन, शिक्षा शास्त्र, शिक्षक शैक्षिक अभिवृत्ति, यहाँ से 30 अंक क्वेश्चन आएंगे। साथ साथ यहाँ पर हिंदी के 10 अंक क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कंप्यूटर की सामान्य जानकारी यहाँ से 5 नंबर का आएगा और सामान्य ज्ञान यहाँ से आएगा 5 नंबर का। इसमें कुछ अलग है, कुछ चीज़ अलग है कि बाकी सभी व्याख्याताओं में जो अंग्रेजी का है ग्रामर है उसे अलग से पूछा गया है, लेकिन यहाँ पर इसे सब्जेक्ट में ही इसको यहाँ से इंक्लूड कर दिया गया है। चलिए देखते हैं फिर आगे क्या क्या है इसमें। कि जो इंग्लिश का सिलेबस है उसमें ग्रामर के अंतर्गत टेंस है, काइंड्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन। टेंस के प्रकार कितने हैं, जैसे 3 प्रकार हैं, है ना। उसको कैसे बदला जा सकता है कि जो कोई सब्जेक्ट है या कोई सेंटेंस है, जैसे कि आई एम गोइंग टू मार्केट, तो चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूस, तो आई वाज गोइंग टू मार्केट। इस प्रकार से टेंस में पूछा जाएगा ट्रांसफर। ये ट्रांसफॉर्मेशन का अर्थ होता है कि उसको बदलना। और वॉइस में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना, उसको बदलना। जैसे कि आई ईट ए मैंगो, ये क्या है, एक्टिव वॉइस है, तो उसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, ए मैंगो इज ईटन बाय मी। इसका क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस। इसी प्रकार से स्पीच या नरेशन क्या होते हैं, अभी दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जिससे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बदला जाएगा। उसके बाद है क्लाउजेज में क्या है, एडजेक्टिव, रिलेटिव, डिफाइनिंग, नॉन डिफाइनिंग, एडवर्ब क्लाउज, नाउन क्लाउज एंड नॉन डिफिनिट क्लाउज। इससे क्वेश्चन आएंगे। फिर है डिटरमाइनर है ना, इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि, है ना। और अगला है यहाँ पर मॉडल क्या होते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, ये सभी का क्या होता है, प्रयोग होता है, ये कहलाता है मॉडल। और अगला है यहाँ पर आर्टिकल क्या होता है, ए, एन और द का प्रयोग जो होता है, ए एन द का प्रयोग, जो इनडेफिनिट और डेफिनिट आर्टिकल 2 प्रकार होते हैं। इससे क्वेश्चन पूछेगा। फिर है प्रीपोजिशन क्या होता है कि किसी भी चीज़ की जो स्थिति को दर्शाने के लिए, है ना, कि एट, ऑन, इन, इनटू, एबो, अंडर, ये सभी क्या होते हैं, प्रीपोजिशन के अंतर्गत आते हैं। फिनिट एंड नॉन फिनिट वर्ब है। अगला यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, कि वाक्यों का बदलाव, ये क्या होता है, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी। इसमें क्या है, टाइप्स ऑफ सेंटेंस भी इसमें आ जाएंगे कि जो क्या होते हैं, असर्टिव होते हैं, इंट्रोगेटिव होते हैं, एक्सक्लेमेटरी होते हैं, ऑप्टेटिव होते हैं, इम्परेटिव होते हैं, ये सभी आएंगे। एक और जो होता है, क्या होता है, ट्रांसलेशन ऑफ सेंटेंस, जो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, साधारण से मिश्र से साधारण या कॉम्प्लेक्स टू कंपाउंड, इसका बदलाव होता है, कंपाउंड टू कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड टू सिंपल। ये बहुत ही इजी टॉपिक होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड थोड़ा सा टफ टॉपिक लगता है। इसके बाद है
एग्रीमेंट बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब। जो एग्रीमेंट होता है सब्जेक्ट और क्रिया के बीच होता है, कभी कभी क्या होता है कि बिना किसी सब्जेक्ट के वर्ब होता है, या ये क्या होता है सब्जेक्ट और वर्ब के बीच एग्रीमेंट होता है। से पंक्चुएशन क्या होता है जैसे कि कॉमा, फुल स्टॉप, ये एक्सक्लेमेशन, क्वेश्चन मार्क, सब क्या होता है पंक्चुएशन होते हैं। एरर फाइंडिंग कि कभी कभी क्या होता है कि कुछ मिस्टेक, स्पेलिंग मिस्टेक होता है, या फिर जैसे कि सी और सी इसे भी क्या है उच्चारण क्या होते हैं सेम होते हैं, लेकिन इसका जो मीनिंग होता है, सेंस होता है, सबका अलग अलग होता है। तो इसमें क्या होता है जो गलतियों को छांट करके करेक्शन करना ही यहाँ पर क्या कहलाता है फाइंडिंग एरर्स कहलाता है। फिगर ऑफ स्पीच, का क्या क्या आएगा कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये सब इसके अंतर्गत आएंगे। सम इलेक्ट्रिकल पैटर्न कंडीशनल सेंटेंस, कुछ क्या है शर्त अधीनस्थ सेंटेंस इसमें आएंगे। अगला यूनिट है यहाँ पर वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन क्या क्या आएंगे कि क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्पेलिंग रूल्स, कि स्पेलिंग क्या होता है, सही कैसे होता है ना, या तो बढ़ते क्रम या घटते क्रम में जो भी कुछ देख सकता है इसको। फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, यह क्या है अनेक शब्द के लिए एक शब्द होता है। साइनोनिम्स समानार्थी शब्द, एंटोनिम्स क्या होता है विलोम शब्द, होमोनिम्स समानुच्चारण वाले ध्वन्यात्मक शब्द होते हैं ये, और प्रोवर्ब एंड आइडियम्स ये क्या होता है मुहावरा और लोकोक्ति। क्वेश्चन बेस्ड ऑन पैसेज, जो पठित अपठित गद्यांश होते हैं या पठित गद्यांश होते हैं उससे क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। करेक्ट मैच सही जोड़ी मिलाना, राइम स्कीम बेस्ड ऑन क्वेश्चन, लय से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रीअरेंज द सेंटेंस, कि जो सेंटेंस क्या रहेगा जैसे कि आई एम ए स्टूडेंट, अगर इसी को जो क्या कर दे रहेगा इसी को ये लिख दिया रहेगा स्टूडेंट, ये लिखा रहेगा स्टूडेंट स्लैश आई ए एम। तो इस प्रकार से जो रहेगा उसको रीअरेंज करना क्या होता है रीअरेंज द सेंटेंस, आई एम ए स्टूडेंट, इसको सही क्रम में जमाना। अगला है कॉम्प्रिहेंशन ऑफ प्रोज एंड पोएट्री। ये क्या होता है कि जो प्रोज रहेगा अपठित पैसेज रहेगा, पैसेज पूछा जाएगा क्वेश्चन, या क्या हो सकता है वो या तो प्रोज हो सकता है या पोएट्री, या तो क्या होगा वो गद्य हो गया या पद्य, उससे संबंधित क्वेश्चन पैसेज से पूछे जाएंगे, उसका आंसर हमें देना रहेगा। अगला है शिक्षण शास्त्र। इसमें क्या होगा कि जितने भी शैक्षिक मनोविज्ञान हैं, अवधारणाएँ हैं, उस चीज़ की प्रकृति है ना, विषय की प्रकृति, अवधारणा, कार्यक्षेत्र या शिक्षार्थी का अन्वेषण, इसमें क्या क्या आएंगे उसकी तत्परता का मूल्यांकन, उसके अधिगम को जीवन से क्या करना संबंधित करना, अर्थात क्या होता है ये उसे जोड़ना, जो कुछ सीख रहा है उसको जीवन के साथ संबंधित करना। कक्षा में संवाद को बढ़ावा, कक्षा में क्या करना विचार विमर्श को बढ़ावा देना। फिर है उद्देश्य एवं प्राप्य उद्देश्य, इसके लिए क्या है NCF 2005 की शिक्षा के लक्ष्य एवं प्राप्य क्या है प्राप्य उद्देश्य को यहाँ पर बताया गया है। और अगला क्या है पाठ्यचर्या, जिसे हम कहते हैं सिलेबस, उसकी रूपरेखा का सिद्धांत, उसका निर्माण है ना, इससे पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथ साथ यहाँ से जो पाठ योजना एवं विधियाँ होती हैं, विविध शिक्षण विधियाँ, बहुत सारे क्या होते हैं विधि होती है, जैसे प्रोजेक्ट मेथड है, लैब मेथड है, आगमन विधि है, निगमन विधि है, या उनसे संबंधित और बहुत सारे क्या होते हैं विधियाँ होती हैं, उनके बारे में यहाँ से पूछा जाएगा। और अधिगम संसाधन क्या होता है ये TLM, जहाँ से दृश्य शब्द सामग्री, मल्टीमीडिया, पाठ्य पुस्तक, ये सब यहाँ से पूछे जाएंगे। और ये क्या होता है शैक्षिक अभिरुचि, ये क्या होता है टीचिंग एप्टीट्यूड, यहाँ पर ज्ञान एवं सीखना सिखाना, जो हम B.Ed में पढ़ते हैं है ना, ये यहाँ से पूछा गया है। ये चीज़ जो हम B.Ed पढ़ते हैं उसी के बारे में यहाँ से पूछा गया है। उसकी अर्थ, प्रकृति, महत्व, अभिवृत्ति, अभिरुचि, अभिक्षमता, इस संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाएगा। और कक्षा प्रक्रिया की क्या है प्रभावी शिक्षण प्रक्रिया के मापदंड, कि कक्षा में बच्चों को हम कैसे इंगेज कर सकते हैं, इसकी समझ को ही कहाँ से पूछा जाता है। अगला यहाँ पर कि रचनावादी शिक्षण,
कि जो हम बच्चों को हम कैसे पढ़ा सकते हैं, कैसे उनको एंगेज कर सकते हैं, नई नई चीज़ें सिखा सकते हैं, उनमें ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया क्या होती है, कक्षा कक्षा की विशेषताएँ क्या होती है, एक रचनावादी शिक्षक क्या होता है, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। व्यावसायिक विकास कि बच्चे यदि पढ़ाई करने के बाद कोई प्रोफेशनल कोर्स करते हैं या कोई कार्यक्रम करते हैं तो उससे क्या सीखेंगे या उनका व्यावसायिक विकास क्या होगा, इससे संबंधित क्वेश्चन आता है। और यहाँ पर क्या है, जेंडर है ना, मतलब लैंगिक परिप्रेक्ष्य, क्या होता है, लिंग का जैविक सामाजिक मनोवैज्ञानिक निर्धारक होता है। तो इससे जो जेंडर से संबंधित क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। जितने भी यहाँ पर मनोविज्ञान है वो क्या है, ज़्यादातर जितना बीएड पढ़ाया गया है उससे संबंधित क्वेश्चन आएंगे। अगला शैक्षिक मनोविज्ञान, यहाँ पर जितने भी क्या है बाल विकास है ना, वो आएगा कि उसकी बाल विकास की या मनोविज्ञान की अध्ययन की विधियाँ, मानव विकास, उसका शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, उसका किशोरावस्था की समस्याएं या विकास, परामर्श एवं निर्देशन, ये सभी क्या है बुद्धि, सृजनात्मकता, विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक, जितने भी बाल विकास से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आपके सहायक शिक्षक और शिक्षक में बाल विकास में पूछे जाते हैं। अगर इसी में है शिक्षा में आकलन एवं मूल्यांकन, तो शिक्षा का आकलन एवं मूल्यांकन किस प्रकार से होता है, यहाँ पर उसके अर्थ, परिभाषा, उसके प्रकार, आकलन का आधार, मूल्यांकन प्रणाली के दोष, आकलन एवं मूल्यांकन, जैसे कि क्या होता है CCE है ना, ये इस प्रकार से जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है उसके दोष क्या होते हैं, उसके क्वालिटी क्या होती है, गुण क्या होते हैं, है ना, इसके बारे में यहाँ से पूछा जाता है। फिर है विषय आधारित अध्ययन का आकलन, कि जो विषयगत अलग अलग विषय में क्या होता है अलग अलग पूछा जाता है, उसका यहाँ से आकलन किया जाता है। तो उसके लिए क्या चाहिए, उसके परीक्षण निर्माण करना चाहिए, योजना कार्य बनाना चाहिए, उसके चरण क्या क्या होते हैं उसको यहाँ से डिफाइन किया जाता है और उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला यहाँ पर ये शिक्षकों में उपयुक्त उपकरण निर्माण की योग्यता, मतलब TLM निर्माण की क्षमता या कक्षा में प्रयोग करने वाले चीज़ों का, जैसे उपकरण का प्रयोग या उसके उद्देश्य निर्धारण एवं उनका अनुप्रयोग, प्रतिपुष्टि के प्रकार की फीडबैक जो देते हैं उसका प्रकार किस प्रकार से होता है। अगला है अधिगमकर्ता प्रोफाइल का निर्माण, संग्रहण, पोर्टफोलियो, रूबिक। यहाँ पर जो पोर्टफोलियो है और रूबिक, इससे क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे गए पिछले एग्जाम्स में, इसको थोड़ा सा और टॉपिक को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अगला है यहाँ पर परीक्षण, टेस्ट के प्रकार, वर्गीकरण, उसके आवश्यक गुण या उसकी उपलब्धि, परीक्षण, ये सभी क्या है क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। अगला है सामान्य हिंदी, हिंदी से क्या क्वेश्चन आएंगे, स्वर व्यंजन या वर्तनी से, यहाँ से क्या होता है स्वर संधि भी आ सकता है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि आएगा। और यहाँ पर क्या होगा, लिंग वचन काल संबंधित क्वेश्चन पूछाएंगे। यहाँ संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, कारक, समास संरचना एवं उसके प्रकार, ये क्या संधि है ना। और यहाँ पर रस, अलंकार, छंद, सोठा, दोहा आदि से क्या आते हैं पूछे जाएंगे। व्याकरणिक अशुद्धियाँ क्या होगी, वाक्य क्या है शुद्ध करना, अशुद्ध करना, जो कोई भी वर्ड दिया रहेगा, कोई शब्द दिया रहेगा जो उसमें अशुद्धि है उसको निकालना रहेगा या फिर उसको चेंज करना रहेगा, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। शब्द रचना का होता है उपसर्ग एवं प्रत्यय, जो पूर्व में लगता है वो क्या है उपसर्ग है और जो बाद में लगता है वो क्या है प्रत्यय है। इस प्रकार से कई प्रकार क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, जो शब्द के प्रकार हैं 4, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पर्यायवाची शब्द मतलब क्या होता है उसका समानार्थी शब्द है ना, विलोमार्थी, अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों या वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। इस प्रकार से यहाँ से क्या करेंगे क्वेश्चन पूछे जाए। नाइस डे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अन्य दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।